और बढ़ते हैं आगे, भोपाल से बड़ी खबर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये जानकारी मिल रही है। नियुक्तियों को लेकर लिस्ट हो रही है तैयार, कई नामों पर मुहर लग चुकी है। पूर्व मंत्रियों को भी स्थान मिलेगा। निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में नियुक्ति होगी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की। दरअसल रामनिवास रावत, कमल पटेल का भी नाम इसमें शामिल है। उमाशंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया का भी इसमें नाम शामिल है। अंचल सोनकर, शैलेंद्र बरुआ का भी नाम शामिल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़ी हुई आ रही है, जहां जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है और जिसमें पूर्व मंत्रियों को भी स्थान दिया जाएगा। निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में नियुक्ति का, तो वहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी है। रामनिवास रावत, कमल पटेल का भी नाम इसमें शामिल है। उमाशंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया का भी नाम इसमें शामिल है। दरअसल अंचल सोनकर, शैलेंद्र बरुआ का भी इसमें नाम शामिल किया गया है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सूची जो है वो लगभग तैयार हो गई है। कुछ नाम तो चर्चा में सामने आ गए हैं, कुछ नाम अभी सामने आना बाकी है। कब तक होगा औपचारिक ऐलान, क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, खासकर निगम मंडल और प्राधिकरण में, वो खाली पड़ी थी। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है उसके बाद ये नियुक्तियां होना शुरू हो जाएंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जो है वो नियुक्तियां हुई हैं, तो उसके बाद अभी कयास लगने लगे हैं कि पूरे नाम जो है वो लगभग फाइनल हो गए और जल्द ही इन नामों पर मुहर भी लग जाएगी। क्योंकि ये जो सूची सामने आई है उसमें ये भी नजर आ रहा है कि जो पूर्व मंत्री है, जो पिछले दिनों चुनाव हारे हुए हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है उनको प्रमुख स्थान देना चाहती है। क्योंकि आने वाले समय में यही लोग जो है वो प्रमुख लोग हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे में इनको एक पद देना भी बहुत जरूरी है। इसमें रामनिवास रावत जो हाल ही में उपचुनाव हारे थे, उमाशंकर गुप्ता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे, अरविंद भदौरिया जो सहकारिता मंत्री रहे वो भी अभी पिछले दिनों चुनाव हारे थे, कमल पटेल का नाम है इसमें सामने है। इसके साथ ही देखिए, कुछ अगर मैं देखूं तो अलग अलग धड़ों को भी साधने का प्रयास जो किया गया है। सिंधिया गुट से अगर मैं बात करूं तो गिरिराज दंडोतिया का नाम सामने आता है। और इसके अलावा तमाम जो नाम है, खासकर जो संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, राघवेंद्र शर्मा की बात हो, राकेश गिरी की बात हो, लोकेंद्र पारासर जो प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश मंत्री हैं, उनका नाम भी शामिल है। इस तरीके से लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो तैयार की, तो लगभग 44 से 50 के आसपास ये नियुक्तियां होनी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होनी है। 2023 के जो चुनाव हुए थे इसके ठीक पहले ये सारे निगम मंडल जो प्राधिकरण थे उनको भंग कर दिया गया था और उसके बाद से लगातार जो कार्यकर्ता जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जिनको टिकट नहीं मिला, लोकसभा में टिकट नहीं मिला, तो ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार ये बड़े नेता हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब निगम प्राधिकरण में नियुक्तियां हो और इनको एक उचित स्थान मिले। तो लगता है अब वो समय आ गया है, क्योंकि प्रदेश में संगठन का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और ऐसे में अब पार्टी चाहती है कि जो प्रमुख कार्यकर्ता है, जो प्रमुख नेता है, जिनके पास फिलहाल कोई दायित्व नहीं है, ऐसे लोगों को निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्तियां दी जाए ताकि निगम मंडल का काम भी सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जब राजनीतिक नियुक्तियां जब खत्म की गई थी उसके बाद मंत्रियों जो अधिकारी थे उनको इन निगम प्राधिकरण में जिम्मेदारी दे दी गई थी, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। लेकिन कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो अधिकारियों को आ रही थी, क्योंकि दो दोहरी भूमिका वो निभा रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि सूची संगठन की तरफ से फाइनल कर ली गई हो, उसकी जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, और जब ये ऐलान होगा तो इसके संबंध में और बातचीत और जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर यह बड़ी खबर, निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में नियुक्ति से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। लिस्ट अभी फाइनल आना बाकी है और इस लिस्ट पर भी रहेगी हमारी नजर। बढ़ते आगे, मनेंद्रगढ़ में पाराडोल गांव में सड़क नहीं होने की वजह से मरीजों को 3 किलोमीटर खाट पर लेकर मरीज को चलना पड़ा और ग्रामीण की तबीयत खराब हो जाने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया था ताकि वो उसे ले जा सके हॉस्पिटल। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एम्बुलेंस गांव में सड़क न होने की वजह से आ न सकी और फिर देखिए किस तरह से मरीज को ले जाना पड़ा अन्य ग्रामीणों की मदद से और करीब करीब 3 किलोमीटर तक इसी तरह से मरीज को लेकर जाना पड़ा और एम्बुलेंस
में पहुंचने के बाद उसे आगे इलाज के लिए ले जाया गया। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में नवानगर गांव के मछली नदी में बने पुल में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में बाइक सवार 4 लोगों के बह जाने की खबर है, जिसमें 2 लापता हैं। दरअसल 2 लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली और बाढ़ से पुल का ऊपरी हिस्सा बह गया था और मछली नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से ये दुर्घटना हुई। दरअसल नवानगर गांव के मछली नदी पर बने पुल में अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ में बाइक सवार 4 लोगों के बह जाने की खबर है। इसमें 2 लापता हैं, 2 ने तैरकर खुद को बचा लिया और बाढ़ से पुल का एक ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो बह गया था। और ये देखिए, पानी काफ़ी तेज़ बहाव से इसके ऊपर से बह रहा था। देखिए, नदी में आने वाली सभी झाड़ियाँ जो है इसमें फंस गई और साथ ही इस पुल के ऊपरी हिस्से के बह जाने की भी खबर है। और अब जो लापता 2 लोग हैं उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। कब तक उन्हें बरामद किया जाता है, कब तक वे मिलेंगे, हालांकि इसके बारे में कोई दावा तो नहीं किया गया, लेकिन देखना होगा कि उनकी बरामदगी कब तक होती है। तो ऐसे में सावधानी के साथ आवाजाही करें। कहीं तेज़ बहाव वाला पुल के ऊपर से पानी बहता है तो उससे सावधानीपूर्वक आप उसे पार करें। रात को लगभग 12 बजे आसपास बाढ़ आया, बहुत तेज़ रफ्तार से, जिसमें बाइक वाला पार कर रहा था। पता नहीं वो एक बाइक वाला बच गया है, तैर के निकल गया है और बाकी 1-2 जने का लापता है। वो बता रहा था कि नहीं, और 1-2 जने थे वो लोग पते नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ आने जाने का जो रास्ता जो है तो पुलिया के पास सामने वाला टूट गया है, आवागमन रुक गया है, गाड़ी आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन को सूचना दिए हैं? प्रशासन को सूचना हम लोग दे दिए हैं, जानकारी पटवारी को भी बता दिया गया है, जनपद सीओ को भी बता दिया गया है और एसडीएम तक चला गया है। आज हमारे ग्राम पंचायत नवानगर में स्थित दरिमा से मैनपाट मुख्य मार्ग पर बड़े पुल पर रात्रि में भारी बारिश के कारण यहाँ हमारा पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और शंका है कि यहाँ रात को 2-3 लोग बह गए हैं और बाइक नदी में पड़ा मिला है और बड़ा पुल का एक साइड का क्षतिग्रस्त हो चुका है। और एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के से हालात हैं। आज भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। शहडोल, रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो भोपाल, नर्मदापुरम